अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करूंगा राजा साहब फीचरिंग पैन इंडिया मेगा स्टार सुपरस्टार रेबल स्टार डार्लिंग प्रभास। तो ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर से एक ग्लिम्स 23 अक्टूबर को 23 अक्टूबर को इस फिल्म से एक ग्लिम्स रिलीज किया गया और मैंने वो ग्लिम्स देखा है। थोड़ा सा लेट हूँ यार, मैं माफ़ कर दूँ, मुझे थोड़ा सा लेट हूँ। और ये ग्लिम्स जो है भाई, अगर वन वर्ड में मैं रिव्यू करूं भाई, धांसू धांसू है, धांसू। ये जो ग्लिम्स है ये धांसू है। ठीक है, ये जो राजा साहब है, हम सभी को बताया कि हॉरर कॉमेडी है। और एक बात, इस पिक्चर से एक पोस्टर इससे पहले भी निकल चुका है, रिलीज कर चुके हैं मेकर्स, और एक ग्लिम्स भी आया था। तो अगर ऑनेस्टली मैं बताऊं, वो जो पोस्टर आया था, मतलब लुंगी पहने हुए प्रभास, और एक जो ग्लिम्स इससे पहले भी आया था, दोनों ही मुझे ओके ओके लगा था। ठीक है, ठीक ठाक लगा था, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ यार, ठीक ठाक लगा था मुझे। लेकिन ये इसको कहते हैं भाई ग्लिम्स। ये जो आया है ना, मतलब अब जाके एक्साइटमेंट भरी है कि इस पिक्चर को ना, मतलब जिस तरह से हल्के में लोग ले रहे थे, मतलब हल्के में नहीं लेना है भाई। ये प्रभास है, इसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, प्रभास है, लोग तो प्यार देंगे ही, पिक्चर पैसा भी कमाएगी, हिट भी बनाएगी, हिट भी होगी, ठीक है। लेकिन पिक्चर को लेके एक एक्साइटमेंट जो रहनी चाहिए, अब जाके वो एक्साइटमेंट बनी है यार। अब जाके कि नहीं यार, ये पिक्चर कुछ करके निकलेगी, ये कुछ अलग होने वाली है। मतलब जो जिस तरह से वो पियानो बजता है, जो ग्लिम्स दिखा है, जो पियानो बजता है और हैप्पी बर्थडे, मतलब प्रभास को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं, तो ठीक है, वो जो पियानो बजता है और जो एटमॉस्फेयर है, वो जो एनवायरनमेंट है, और वो जो महल दिखा है, और जिस तरह से कैमरा पैन करते हुए अंदर जाता है, अंदर घुसता है, और भाई प्रभास, मतलब वो सिंहासन पे बैठा है, और सिंहासन उल्टा है यार, वो उल्टा सिंहासन पे बैठा है। और भाई साहब, एट फर्स्ट, पहली नज़र आपकी जब पड़ेगी, आप पहचान नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे कि ये प्रभास है। ये जो लुक है, ठीक है, वो जो लुंगी वाला लुक था वो भी बेहतरीन था। ठीक है, वो जो पहले, इससे पहले भी जो ग्लिम्स दिखाया था वो भी अच्छा था। लेकिन इसको भाई, इसको लुक कहते हैं भाई। ये जो सॉल्ट एंड पेपर, ये जो लुक दिया है, ये जो ग्रे एक लुक दिया है, और जिस तरह से वो सिगार को थ्रो करता है और सिगार जलाता है, और जिस तरह से बैठा है, और वो जो भाई बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत, बैकग्राउंड म्यूज़िक मुझे बहुत अच्छा लगा है यार। जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, राजा साहब, राजा मतलब किस तरह से वो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, बहुत ही बेहतरीन। इसको भाई, इसको ग्लिम्स कहते हैं। मज़ा आया मुझे देखने में। और मैं अब जाके तो मेरी जो एक्साइटमेंट है वो और जाके बढ़ी है, और जाके बढ़ी है। और भाई अगर सच बताऊँ ना, मैं अगर सच बताऊँ, मैं सच बताऊँ, अगर मतलब ऐसी पिक्चर करने के लिए ना जिगरा चाहिए होता है भाई। जब आप टॉप पे रहते हो ना, जब आप टॉप पे रहते हो, मैं सच बताता हूँ, जब आप टॉप पे रहते हो ना, तो आपका बहुत कुछ एट स्टेक रहता है, एट स्टेक रहता है आपका सब कुछ, बहुत कुछ एट स्टेक रहता है जब आप टॉप पे रहते हो। क्योंकि आपका एक स्टारडम है, आपकी एक फ़ैन फॉलोइंग है, आपके जो लॉयल फैंस हैं वो आपसे बहुत कुछ उम्मीद करते हैं। वो अगर कुछ उम्मीद करके जाते हैं, एक्सपेक्ट करके जाते हैं, और अगर कुछ और ही निकल जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑडियंस भी थोड़ा सा, मतलब जो लॉयल फैंस होते हैं वो भी थोड़ा सा, ऑडियंस तो फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो भाई, इसने थोड़ा कुछ तो एक्सपेरिमेंट किया है, चलो इसको छोड़ दो यार, ठीक है। लेकिन जो लॉयल फैंस है ना, वो कभी कभी ना डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार क्या सोच के आए थे, क्या एक्सपेक्ट करके आए थे, और क्या निकला है। तो ये रिस्क होता है भाई, और हॉरर जॉनर सबसे बड़ा रिस्क है, हॉरर जॉनर सबसे बड़ा रिस्क है। तो ये प्रभास, ये आदमी यार, चलो ठीक है, साहो पिक्चर नहीं चले, हमेशा पिक्चरें नहीं चलती है, ठीक है, साहो पिक्चर नहीं चली है, नहीं चली वो भी हम नहीं कह सकते। अच्छा खासा पैसा उसने कमाया था, क्योंकि राइट आफ्टर बाहुबली आया था, तो प्रभास उस हाइप पे चल रहे थे उस वक्त भी, अभी भी वो उसी हाइप में है। लेकिन उस वक्त वो अलग ही एक हाइप था, तो पैसा तो छप्पर फाड़ के पैसा कमाया था साहू ने, तो पैसा जो बजट है वो तो रिकवर कर ही लिया था। लेकिन ऑडियंस ने भाई, ऑडियंस ने उसको उस तरह से पॉजिटिव रिव्यू नहीं दिया था, क्योंकि उसका जो ट्विस्ट है ना, वो भी एक अच्छी पिक्चर थी, लेकिन वो मेकर्स ने
ट्विस्ट लाते लाते, मैंने ट्विस्ट को रिवील करते करते ना बहुत टाइम लगा दिया था। वो ट्विस्ट जब एक के बाद एक आता है ना तब मज़ेदार बनता है पिक्चर। साहो जो पिक्चर है, जब ट्विस्ट एक के बाद एक खुलता है ना तो मज़ेदार बनता है, लेकिन वो ट्विस्ट खुलने में ना बहुत टाइम लगा दिया, वो दिखाने में बहुत टाइम लगा दिया, और तब तक ना ऑडियंस टायर्ड हो जाती है, इसलिए कहीं ना कहीं जाकर वो पिक्चर उस तरह से चली नहीं। और राधेश्याम वैसे अगर मैं पिक्चर की बात करूँ, मुझे ना वो पिक्चर अच्छी लगी थी, मुझे वो पिक्चर अच्छी लगी थी, लेकिन हाँ इमोशनल जो डेप्थ था वो और ज़्यादा अगर होता ना तो मतलब वो एक रोमांस के जॉनर में ना वो एक मास्टरपीस बन सकती थी। मतलब तुम खुद सोचो, डेस्टिनी और वक्त और डेस्टिनी और एक आदमी है जो मतलब लोगों के फ्यूचर पढ़ सकता है, वो एक अलग ही पिक्चर थी, लेकिन इमोशनल डेप्थ बहुत कम था। और पूजा हेगड़े और प्रभास के बीच में केमिस्ट्री जो है वो और ज़्यादा अगर अच्छी होती ना, और उस तरह से अगर शूट करते डायरेक्टर, तो वो पिक्चर भी एक मास्टरपीस बन के निकलती। छोड़ो, जाने दो। अब जो कल की आई है, सलार आई है, एक के बाद एक धांसू पिक्चर प्रभास कर रहा है, अब गलती नहीं करेगा, अब सोच समझ के पिक्चरें कर रहा है। तो बात यही है भाई, बात जो कर रहा था मैं कि हॉरर पिक्चर करने में ना रिस्क होता है, और हॉरर पिक्चर करने के लिए ना जिगरा चाहिए होता है। तो वो जिगरा सिर्फ प्रभास में है, और एक है अजय देवगन। भाई शेर आदमी है वो किसी से नहीं डरता वरता, वो उसको फर्क ही नहीं पड़ता भाई, वो आज भी एट टॉप। क्या मैंने क्या कहा कि जब आप टॉप पे होते हो ना, जब आपकी पिक्चरें नहीं चल रही होती, ठीक है, मैं साफ साफ बात करता हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, जब आपकी पिक्चरें नहीं चल रही होती है तब लोग एक्सपेरिमेंट करती ही है, चलो यार पिक्चरें नहीं चल रही है, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, फलाना ढिमकाना। लेकिन जब आपकी पिक्चरें चल रही हैं, जब आप टॉप पर हो, एट टॉप, तब जाके जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, उसके लिए जिगरा चाहिए होता है। तो वो एक अजय देवगन करता है, एक अभी प्रभास कर रहा है। देखो भाई, तुम कुछ भी कहो, पिक्चर जो भी हो, ऐ हो वो हो, ठीक है, लेकिन तुम देखो हर एक पिक्चर अलग है, हर एक पिक्चर का जॉनर अलग है। कल की एक अलग ही पिक्चर है, सलार एक अलग ही पिक्चर है, स्पिरिट जो आ रहा है संदीप रेड्डी वंगा के साथ, वो तो एक पागल आदमी है, क्रेजी क्रैक बंदा है वो संदीप रेड्डी वंगा नहीं है, वो क्रेजी क्रैक बंदा है। तो उसकी तो एक अलग ही पिक्चर बनने वाली है। तो जो भी पिक्चर आ रही है, ये जो राजा साहब है, ये एक अलग ही पिक्चर है। तो ऐसी पिक्चर है, प्रभास कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो एट द टॉप है, बात को समझो, एट द टॉप है अभी। तो उसको अगर वो एक्सपेरिमेंट नहीं भी करता तो भी उसको चलता, वो अगर सेफ खेलता तो भी उसको चलता, ऑडियंस भी खुश होती, फैंस भी खुश होते, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसके लिए जिगरा चाहिए होता है, इसके लिए अप्रिशिएट उसको करना चाहिए, वो डिज़र्व करता है, वो अप्रिसिएशन डिज़र्व करता है कि वो एट द टॉप होने के बावजूद भी वो रिस्क ले रहा है, वो रिस्क ले रहा है। तो ये जिगरा सिर्फ मैंने प्रभास में देखा है, और एक अजय देवगन है, उसमें जिगरा है, वो मतलब वो अभी भी एट द टॉप है अजय देवगन, लेकिन उसके बाद भी वो रिस्क लेता है, अभी भी वो शैतान जैसी एक हॉरर पिक्चर करता है। मतलब हॉरर पिक्चर सबसे बड़ा रिस्क होता है भाई साहब, हॉरर पिक्चर को हल्के में मत लो। मतलब हॉरर पिक्चर 90% हॉरर पिक्चर लोगों को पसंद नहीं आती, तो हॉरर पिक्चर सबसे बड़ा रिस्क होता है हॉरर पिक्चर करना। तो ये दोनों ये सब करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। और एक बंदा था आमिर खान, वो करता था पहले, लेकिन वो भी अब जाके फालतू, मतलब फालतू, वो भी अब धीरे धीरे रीमेक किंग बनता जा रहा है। तुम सोचो यार, तुम जॉनी डेप की पिक्चर उठा रहे हो यार, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन को कॉपी कर रहे हो, मतलब ऑडेसिटी तुम सोचो यार, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन को तुम कॉपी कर रहे हो। तुम टॉम हैंक्स की मास्टरपीस, मैंने ना जाने उस पिक्चर को कितनी बार देखी है, फॉरेस्ट गंप, उस पिक्चर को तुम अडेप्ट कर रहे हो और लाल सिंह चड्ढा जैसी एक घटिया और वाहियात पिक्चर बना रहे हो। किस तरह से, मतलब ये ऑडेसिटी कहाँ से आती है, ये हिम्मत कहाँ से आती है? मैं बस यही सोचता हूँ, यही मतलब आमिर खान जैसा आदमी ये सब चीज़ें करेगा और इतना डिसअपॉइंट करेगा, कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था मेरी ज़िंदगी में। अभी जो वो अपकमिंग जो उसके पिक्चर आ रहे हैं वो भी तो रीमेक है, वो भी रीमेक है। ये उसकी पिक्चरें क्या आ रही है, अपकमिंग पिक्चर क्या आ रही है, सितारा ज़मीन पर। सितारा ज़मीन पर क्या है भाई साहब, मैं तुमको बताता हूँ सितारा ज़मीन पर क्या है। सितारा ज़मीन पर क्या है, 2018 में एक स्पेनिश मूवी आई थी चैम्पियंस,
एक स्पेनिश मूवी आई थी 2018 में, चैंपियंस, उसी पिक्चर का रीमेक है, उसी पिक्चर का एडेप्टेशन है ये सितारे ज़मीन पर। और सुनो भाई, और सुनो, सबसे बड़ा ऑडेसिटी, सबसे बड़ा हिम्मत आमिर खान का, ये सुनो, वो रीमेक कर रहा है कौन सी पिक्चर पता है तुमको? सितारे ज़मीन के बाद वो कौन सी पिक्चर रीमेक कर रहा है पता है तुमको? महाराजा, जो विजय सेतुपति की हाल ही में पिक्चर आई, इतनी टॉक्ड अबाउट फिल्म है, लोगों का दिमाग चकरा गया, लोगों का दिमाग खराब हो गया कि क्या पिक्चर बना है, जिसमें अनुराग कश्यप विलेन था और विजय सेतुपति था। हाल ही में जो पिक्चर इतनी बड़ी हिट हुई, हिंदी डब्ड में भी लोगों ने इतना भर भर के उस पिक्चर को देखा और इतनी ज़्यादा अप्रिशिएट किया, इतनी ज़्यादा तारीफ किया उस पिक्चर को, जो हाल ही में ये पिक्चर आई है महाराजा, उस पिक्चर को भी आमिर खान रीमेक कर रहा है। मतलब वो रीमेक ही कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, बस रीमेक ही करता जा रहा है, रीमेक ही करता जा रहा है। तो ये बात है। तो भाई साहब, बात यही है कि हॉरर पिक्चर करने के लिए ना हिम्मत चाहिए होता है। तो ये लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और इन लोगों को सैल्यूट है। और जो राजा साहब है, राजा साहब के लिए तो मैं डैम एक्साइटेड हूँ, डैम एक्साइटेड हूँ राजा साहब के लिए। अब जो ये ग्लिम्स आया है ना, इस ग्लिम्स के बाद तो और कोई बात होगा ही नहीं। और तुम एक बात सोचो ना, एक बात अगर मैं कहूँ, तुम सोचो, ये तो अजय देवगन है शेर आदमी, और ये प्रभास है, ये भी शेर है। तुम सोचो, कभी तुम सोच सकते हो कि शाहरुख खान जैसा एक आदमी, वो टॉप है, ठीक है, टॉप एट द टॉप है शाहरुख खान, वो एक हॉरर पिक्चर करेगा? अभी जिंदगी में नहीं करेगा, लिख के ले लो, जिंदगी में नहीं करेगा, क्योंकि वो हिम्मत ही नहीं है, वो रिस्क लेने का हिम्मत ही नहीं है। सेफ खेलते हैं ये लोग। सलमान खान करेगा? जिंदगी में नहीं करेगा। सलमान खान ने तो जिंदगी में कभी एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी सोचो, फिर भी सोचो, करेगा? नहीं करेगा, जिंदगी में नहीं करेगा। एक सिर्फ आमिर खान करता था, लेकिन मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आमिर खान भी अब वो भी बहुत बड़ा एक डिसअपॉइंट बन चुका है और बहुत साल बचे भी नहीं हैं इन लोगों के पास। और जिस तरह से ये पिक्चरें कर रहे हैं, बहुत साल और रहेंगे भी नहीं। मतलब और जितने साल, शायद 8 10 15 साल या 8 10 साल शायद और चल जाते, लेकिन जिस तरह से ये लोग फिल्में कर रहे हैं, मतलब इनका कुछ होगा ही नहीं। शाहरुख खान तो ठीक है, फिर भी जवान से वापस आए हैं, डंकी तो फिर से फ्लॉप हो गई है। और पठान भी कोई भाई बेहतरीन पिक्चर नहीं थी, एवरेज पिक्चर थी पठान। पठान भी एक बिलो एवरेज पिक्चर थी, क्योंकि वो 4 साल ब्रेक देने के बाद आया था, इसलिए उस पिक्चर की एक हाइप थी, इसलिए वो पिक्चर इतनी बड़ी हिट हो गई थी, इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया था। लेकिन वो भी कोई मास्टरपीस पिक्चर नहीं थी, वो भी कोई बेहतरीन पिक्चर नहीं थी, फालतू पिक्चर थी। और ये डंकी भी फालतू पिक्चर, राजकुमार हिरानी जैसा आदमी, लेकिन फालतू पिक्चर, एक फालतू पिक्चर बना दिया है। सिर्फ जवान जो है, जवान भी कोई मास्टरपीस नहीं है, लेकिन मुझे मज़ा आया, मुझे अच्छा लगा। वो जो बुड्ढे वाला रोल दिया था, बुड्ढे वाला रोल, वो रोल सबसे बेहतरीन था। वो जो शाहरुख खान को सॉल्ट एंड पेपर वाला जो लुक दिया था, जो बाप का जो कैरेक्टर है मेनली, वो बाप वाला कैरेक्टर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। तो जवान मुझे अच्छा लगा था, ठीक है। तो यही है भाई साहब। तो तुम लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि तुम लोग राजा साहब को लेके कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, प्रभास के अपकमिंग जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेके कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, और तुमको इसका जो राजा साहब का जो ग्लिम्स है वो कितना ज़्यादा बेहतरीन लगा, कितना ज़्यादा तुम्हारे दिल को भाया, तुम लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना मत भूलो यार, सब्सक्राइब करो, नया चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।